तो वो कितने बड़े नेता हैं, फिर शरणम गच्छामी होने की नौबत क्यों आई? टिटहरी अपना पैर फैला करके सोचते कि आसमान मेरे ही पैर पर खड़ा है, लेकिन टिटहरी का ये सपना रहता है कि आसमान अगर नहीं तो गिर जाए, तो पैर फैला रहता है। तो आनंद मोहन जी जनता दल यू के एक सदस्य भी हैं, ये हैं सबसे बड़े बादशाह, हम ही हैं सबसे बड़े, लेकिन क्या है इसको तो जनता जानती है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और देखिए, बिहार की राजनीति में जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद सियासत गर्म हो गई है। आनंद मोहन, जिनकी पत्नी जेडीयू से सांसद है और जिनके सुपुत्र जेडीयू से विधायक हैं, वो बागी तेवर अपना लिए हैं, इसलिए क्योंकि उनके पुत्र चेतन आनंद को ऐसा उनपे आरोप लगाया जा रहा है उनके आलोचकों के द्वारा, उनके विपक्षों के, उनके जो विपक्ष में है नेता, उनके द्वारा कि उनके सुपुत्र को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, इसकी वजह से वो बागी तेवर अपनाए हुए। जबकि उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया, जेडीयू को कहा है कि जो थैला लेकर के जाती है उसको मंत्री पद मिलता है जेडीयू में। और इसके साथ ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संजय झा और ललन सिंह पे, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं क्रमशः, उन पर निशाना साधा। हमारे साथ श्याम रजक जी हैं, जेडीयू के विधायक हैं, तेज तर्रार नेता हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, दिल्ली में स्वागत है, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। लाइव सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मोहन जी कोई अपरिचित तो है नहीं आपकी पार्टी से, उनकी पत्नी सांसद हैं, बेटे विधायक हैं। उन्होंने ऐसे गंभीर शब्दों का प्रयोग किया, कहा कि जिंदा दफन कर दिया गया है नीतीश कुमार को, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी 1973 से मैं जानता हूं और 2005 से जब बिहार के सरकार में उन्होंने बनाने का जनता ने उनको अधिकार दिया, उस बिहार को अपने विजन, अपनी धैर्यशीलता, अपने अनुशासन और अपने भ्रष्टाचार मुक्ति सोच के तहत इस बिहार की सिर्फ तस्वीर ही नहीं बदली, बल्कि बिहार की तकदीर भी बदलने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को कोई 14 करोड़ जनता की ओर से मैं कह रहा हूं, 14 करोड़ जनता के दिल में नीतीश कुमार और जनता दल यू के बारे में इस तरह की कोई सोच भी नहीं सकता है। बात कहना तो दूर की बात रही। देखिए, अब उनका आरोप जो है वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट मुक्त, लेकिन उसी जेडीयू पे आरोप लगा रहे हैं कि थैले वाली पार्टी है। थैला मतलब करप्शन का एक आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, उनके सुपुत्र को जगह नहीं दिया गया। उनके सुपुत्र ने, उनका कहना कि सरकार बचाया था, उस समय वो लालू राबड़ी के आवास पे घुस के चेतन आनंद को निकाल के लाए थे और उन्होंने आपके पार्टी के पक्ष में वोट दिया था, जबकि वो राजद के विधायक थे। आप जैसे कद्दावर नेता को भी इस बार मंत्रिमंडल में नहीं जगह मिला, तो क्या कहेंगे? कुछ न कुछ तो गड़बड़ ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इसको कतई स्वीकार नहीं करता हूं। सरकार जब बनती है तो सरकार क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन के आधार पर चयन होता है और मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों से राय लेकर के करने का काम करते। 202 से ज्यादा विधायक हमारे रहे, लेकिन 36 लोगों को ही मंत्री बनना है, तो क्षेत्रीय संतुलन भी देखना है, जातीय संतुलन भी देखना है, और पांचों जो दल के जो गठबंधन हैं उनकी भी जो लोग हैं उनको भी समावेश करने का बात है। तो ऐसे में अच्छे लोग भी छूट सकते हैं और कुछ जो सोच रहते हैं कि हम बन जाएं, ऐसे लोग भी छूट सकते हैं। तो ऐसा छूट सकते हैं, लेकिन सरकार इन चीजों के मद्देनजर ही बनती है। आनंद मोहन क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं? अचानक से वो नाराज हो गए हैं, क्यों? क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? आप पूरे प्रदेश भर में घूमेंगे, किसानों को जगाएंगे, बेरोजगारी पे सरकार को घेरेंगे। ये तो कई वर्षों से वो इस बात को कहते रहे हैं। कई पार्टियां उन्होंने बनाई और पार्टियां बनाने के बाद विलय भी किया और कई तरह के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि थैली की बात अगर वो कहते हैं तो उनकी धर्म पत्नी श्रीमती लवली आनंद, जो जनता दल यू से सांसद हैं, टिकट भी लिए और नीतीश कुमार जी ने अथक परिश्रम करके जिताया भी। उनके सुपुत्र जो नवीनगर में आए भाग करके शिवहर से, शिवहर में दूसरी बार लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, वो भाग करके आए
और चिरौड़ी कर करके नवीनगर से टिकट लेने का काम किया। इसके बावजूद भी 100 कुछ वोट से वो जीतने का काम किए। तो क्या आनंद मोहन जी या लवली आनंद जी या चेतन आनंद जी ने जो थैली दिया उसको उनको तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ मीडिया के सामने या जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता ऐसे लोगों के चरित्र को, लक्षण को जानती है। इसलिए ऐसे लोगों को, बातों को हम लोग गंभीरता से न लेते हैं, न बिहार की जनता और देश की जनता लेती है। वो कह रहे हैं कि मुझे, मीडिया में उन्होंने बयान दिया कि मुझे एक जाति का नेता ना समझा जाए। और उनका कहना है कि उनकी सभी जातियों में पकड़ है, विशेष तौर पे जो फॉरवर्ड कास्ट है उनमें उनकी अच्छी पकड़ है और बड़ा नुकसान कर देंगे वो एनडीए का। भैया वो कई बार पार्टी बनाए हैं और बाद में शरणम गच्छामी भी हुए हैं। तो वो कितने बड़े नेता हैं, फिर शरणम गच्छामी होने की नौबत क्यों आई? और जब वो यहाँ से गए, आए गए, उस पर मुझे नहीं कहना है, हम लोग भी आए गए, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो विजन है वो बिहार की 14 करोड़ जनता नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पित है। और जो लोग भी जीते, चाहे वो जिस गठबंधन में, अपने गठबंधन में जो भी लोग जीते, नीतीश कुमार जी का विजन और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व इस बात का कायल है कि उनके नेतृत्व में ही बिहार की जनता ने वोट देने का काम किया। कोई लोग अगर सोच ले, अब टिटहरी अपना पैर फैला करके सोचते कि आसमान मेरे ही पैर पर खड़ा है, तो ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं? टिटहरी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन टिटहरी का ये सपना रहता है कि आसमान अगर नहीं तो गिर जाए, तो पैर फैला रहता है। ऐसा बहुत लोग सोच ले, लेकिन जनता दल यू, एनडीए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में और महागठबंधन के तमाम नेता जो रहे हमारे एनडीए के, उन पांचों घटक के नेताओं के बल पर और बिहार की जनता का नीतीश कुमार जी के प्रति जो विश्वास रहा, उस विश्वास के चलते कोई जीता है। कोई ये न सोच ले, ठीक है, कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं लोग, उनका भी योगदान रहता है, लेकिन वो योगदान में ज्यादा योगदान नीतीश कुमार जी का नेतृत्व रहा। देखिए, उनका कहना है और ये विपक्ष भी आरोप लगा रही है कि एलएस मतलब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी और संजय झा जी, जो कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पूरे पार्टी को हाईजैक कर लिया है। यहाँ तक कि आनंद मोहन जी ने कहा कि अब कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत क्या है जेडीयू में, अब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। बाहर के लोग अगर ये बात बोले, क्या, मैं आपसे ही प्रश्न जनता के बीच छोड़ता हूं, क्या आनंद मोहन जी जनता दल यू के एक सदस्य भी हैं? एक सदस्य भी नहीं है, न वो प्रारंभिक सदस्य है, न क्रियाशील सदस्य हैं। तो बाहर के लोग अगर ये बात कर रहे हैं तो पहले वो सदस्य बन जाए, तो वो बात है। तो संजय झा पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है? संजय झा जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और पार्टी के निर्माण में, पार्टी के बनाने में नीतीश कुमार जी के सहयोगी और बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ एक नेतृत्व का सहयोगात्मक रवैया रहा है, जिसके कारण आज दल आज खड़ा है और 85 एमएलए आया है। नहीं तो उनका विशेष टारगेट जो है, उनके विशेष निशाने पे यही दो नेता हैं, क्यों ऐसा क्यों लगता है? अब कोई किसी पर टारगेट कर ले तो उसका हम क्या जवाब दे सकते हैं? कोई सोच ले कि हम ट्रंप जो है अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको भी हम पदच्युत कर देंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हम बड़े नेता हो गए, तो कोई कल्पना करके और अपने आप में अपना यशोगान करना, क्या ये कोई दूसरे लोग कर रहे हैं? ये खुद अपनी भक्ति अपनी ही कर रहे हैं, अपना पीठ अपना ही थपथपा रहे हैं। कोई दूसरा कहता तो कुछ बात होती, ये खुद कह रहे हैं हम ही हैं सबसे बड़े बादशाह, हम ही हैं सबसे बड़े। लेकिन क्या है, इसको तो जनता जानती है, ऐसे लोग को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक अंतिम सवाल है
जैसे ही मुख्यमंत्री भाजपा के सम्राट चौधरी बने, तो अब क्या मतलब आप लोग जेडीयू के विधायक के तौर पे, नेता के तौर पे, लगता है कि कंफर्टेबल गठबंधन में सब कुछ कंफर्ट एकदम है? कंफर्टेबल जैसे है, नीतीश बाबू सब कुछ साथ लेके चलते थे। कंफर्टेबल है। और आज सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में और तमाम पांचों गठबंधन के जो नेतृत्व है उन सब के सहयोग से आज वो सरकार चला रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1 महीना 1.25 महीना हुआ है, इस 1-1.25 महीना में जो काम उन्होंने किया है, कर रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, वो अपने आप बिहार की जनता इस बात को खुलेआम प्रशंसा कर रही है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो श्याम रजक जी थे, जेडीयू के सांसद, पूर्व मंत्री। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने अंदाज में, जो उनका जाना पहचाना अंदाज है, उसी अंदाज में उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज।